हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग विद द यूएस मार्केट्स। कल हमने सेकेंड हाफ ऑफ द डे हमने देखा एक अच्छी खासी रिकवरी इन केस ऑफ द यूएस मार्केट्स, और ऑलमोस्ट हाई पॉइंट ऑफ द डे क्लोज हुआ। पोस्ट कल के पूरे दिन में हमने बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखी इन इंडियन मार्केट एज वेल एज इन द ग्लोबल मार्केट बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट्स विच वर कमिंग आउट ऑफ द यूक्रेन एंड रशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जहाँ पे हर बार दो पार्टीज़ कह रही थी कि वो रशिया ने अपने फोर्सेस पीछे लिए हैं और एक ने कहा कि नहीं लिए हैं करके। इसी वजह से इतनी सारी वॉलेटिलिटी की वजह से एक मार्केट में एक क्लियर डायरेक्शन नहीं था। एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डे पर्टिकुलरली इन केस ऑफ द इंडियन मार्केट हमने एक गिरावट देखी एंड मार्केट फेल बाय ऑलमोस्ट 150 टू 200 पॉइंट्स। बट अभी आज देखते हैं कि फिर से जितने भी फियर्स थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, एंड जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि SGX निफ्टी अभी प्लस पॉजिटिव दिखा रहा है। एशियन मार्केट्स भी मिले जुले से ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। एक अच्छी चीज़ है, ऑयल प्राइसेस नीचे आए हैं बिकॉज ऑफ दी पॉसिबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द फ्रांस एंड द ईरान ऑन द न्यूक्लियर टर्म्स। तो वहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, जिसकी वजह से प्रेशर आ रहा है क्रूड ऑयल प्राइसेस पे। और मुझे लगता है ये मोर और लेस ये वीकेंड तक सेटल हो जाना चाहिए, क्योंकि नन ऑफ द पार्टीज वुड बी इंटरेस्टेड टू गो इनटू अ वॉर। नाउ कमिंग टू दी ब्रेंट क्रूड। सो ब्रेंट क्रूड 92.51 पे ट्रेड कर रहा है पर बैरल। गोल्ड फिर से अप्रिशिएट किया बिकॉज ऑफ दी वोलेटिलिटी विच इज देयर इन दी इक्विटी मार्केट। सो 1870 पे ट्रेड कर रहा है। रुपी इज ट्रेडिंग एट अराउंड 7507, तो वहाँ पे मजबूती हमने देखी रुपी में। FIs ने थोड़ी बहुत बिकवाली की है करीबन 1900 करोड़ के आसपास, और DI ने खरीदारी की है करीबन 1200 करोड़ के आसपास। 10 ईयर जीसेक की हम बात करें तो 10 ईयर जीसेक इज ट्रेडिंग एट 6.68, तो वहाँ पे कोई ज़्यादा वोलेटिलिटी थी नहीं, तो वहाँ पे स्टेबल था मार्केट। नाउ कमिंग टू द निफ्टी का फिर से वो एक बड़ा सा जो रेंज है वो बना रहेगा। 17,000 इज़ द इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है 17,450। कल भी हमने देखा 450 के ऊपर थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद एक फिर से गिरावट आ गई सेकेंड हाफ ऑफ द डे, और ऑलमोस्ट 17,300 के आसपास क्लोज हुआ। नाउ कल फेड की स्टेटमेंट भी आई, जहाँ पे उन्होंने रीइटरेट किया कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, बट हर बार वो मीटिंग्स में देखेंगे कि किस तरह से इकोनॉमी रिकवर कर रही है, किस तरीके से माहौल है, उस तरीके से वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तो ये जो मोर ऑफ अ जो हॉकिश स्टैंस था कि वो एग्रेसिवली जाएंगे, वहाँ पे थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस आई है। इसके वजह से कल हमने सेकेंड हाफ ऑफ द डे देखा यूएस मार्केट्स भी धीरे धीरे अच्छे कर रहे थे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है खास करके इंडियन मार्केट में, आज ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च होगी, जहाँ पे फ्री एक्सेस मिलेगा मैन्युफैक्चरर्स को। ये गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है सो दैट द डिपेंडेंसी ऑन द क्रूड ऑयल कम्स लोअर एंड लोअर एज फार एज पॉसिबल, क्योंकि अभी भी हम 80-85% ऑफ जो हमारी ऑयल रिक्वायरमेंट है वो हम इंपोर्ट करते हैं, और इसी वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट पे इशू प्रेशर आता है। और हम देख रहे हैं ये हमारे रुपी डॉलर पे भी प्रेशर डालता है, जिसके वजह से अगर ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे तो ये अच्छा रहेगा हमारे इकोनॉमी के लिए। नाउ कमिंग टू दी स्टॉक्स में, मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे लार्ज कैप आइडियाज़ दिए हैं फॉर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। आई वुड लाइक टू गिव 5 मिड कैप आइडियाज़ विच यू कैन लुक फॉर अगेन फॉर अ लॉन्ग टर्म, जहाँ पे आप नज़र रख सकते हो। तो स्टार्टिंग विथ पहला जो स्टॉक मुझे अच्छा लगता है वो अडानी पोर्ट। इट हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द रेंज ऑफ अराउंड 700 से लेके 800 के रेंज में, ब्रॉड जो रेंज है। जब भी ये 700 के आसपास आता है, यहाँ पे एक बाइंग हमें नज़र आती है। कल करीबन 740 के आसपास ही क्लोज हुआ था। जिस भी दिन ये गिरावट आती है टूवर्ड्स क्लोजर टू 700, दैट वुड बी गुड बाय, अ वेरी गुड बाय। But you can start from these levels also, that's not a problem. So 740, 730, 720 would be an ideal price to get into Adani Port. The second stock मुझे लगता है जो कि related to
रिकवरी इन दी रियल इस्टेट और ये सब सेक्टर्स में जहाँ पे हमें दिखाई देता है। द बेनिफिशरी वुड बी दी हाउसिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। सो उसमें एक LIC हाउसिंग है जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पिटा हुआ है इस लेवल्स पे। देर इज़ हार्डली एनी डाउन साइड विच इज़ देयर। तो ये एक स्टॉक बनता है, करीबन 390 के आसपास क्लोजिंग आई है। अगर ये गिरावट में कभी कुछ ख़राब न्यूज़ आई या कुछ हुआ तो यहाँ पे भी आपकी बाइंग बनती है 390, 380, 370 के आसपास। देखिए वोलेटिलिटी बहुत रहेगी, आपको एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी टू बाय दी स्टॉक्स एंड धीरे धीरे आपको बिल्ड करना है अपने पोर्टफोलियो को। तो दिस विल बी अ सेकेंड स्टॉक which you can look at for on the buying side. The third stock is the Sangvi Movers. ये करीबन 220 के आसपास है। यहाँ पे भी आपको धीरे धीरे बाइंग करनी चाहिए। ऑन अ वर्स्ट केस इट लुक्स लाइक 205 210 तक जा सकता है। 220 की कल की क्लोजिंग आई है, तो यहाँ पे भी आप धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ एटलीस्ट आई वुड से 15 to 20% ऑन द अपसाइड for a very on a medium term. But if you are looking for a long term, I'm looking at a target of 300 plus. So this is the third stock which you can look at. The fourth stock is NMDC. So NMDC again from the steel sector, metal sector sorry. तो यहाँ पे भी मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा वैल्यू बाय है अराउंड 150। अगर वर्स्ट केस इट कैन गो अप टू 135 140। ये चौथा स्टॉक होगा और मेरा मिनिमम टारगेट इसमें 200 प्लस है ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स। और अगर किसी की ज़्यादा थोड़ा लंबा होराइजन है तो इट कैन गो अप टू 300 एज वेल। सो दिस इज़ द फोर्थ स्टॉक दैट यू कैन लुक एट। और एक अभी मैं टेक्सटाइल में दूंगा जहाँ पे हमने अच्छी खासी करेक्शन देखी है। सल्ला परफॉर्मेंस फ्रॉम दी हाई 70 लेवल्स 77 79 से देख के अब ये अवेलेबल है अराउंड 61 62 पे। फिर से ये एक बहुत अच्छा प्राइस है टू एंटर। अगेन माई टारगेट इज़ एटलीस्ट 85 रुपीज़। सो यहाँ से मुझे 40% 35 to 40% का जंप दिख रहा है। और अगर किसी का लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन है ओवर द नेक्स्ट 1.5 2 years, then I would think 120 target बन सकता है, which is almost kind of a double from the current levels. So these are the 5 stocks which you can look at to buy in the current levels and in the falling market, जहाँ पे आप पोर्टफोलियो अपना बिल्ड कर सकते हो। मैंने अलग अलग सेक्टर्स दिए हैं सो दैट it's more of a diversified portfolio for you and कभी भी एक सेक्टर पे आपको डिपेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए। आपको सेक्टर एलोकेशन करना चाहिए और कौन से सेक्टर्स अच्छा कर सकते हैं उसी हिसाब से आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए। और मेरा और एक सुझाव रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज़ दैट बहुत ही ज़्यादा पैसा एक स्टॉक में डाल देते हैं एंड सो आइडियली इट शुड बी एन एवरेज प्राइस एवरेज रुपी करनी चाहिए। तो अगर सपोज करो आपके पास 10 लाख रुपए हैं या जो भी 100 रुपीज़ है फॉर एग्जाम्पल, सो यू शुड डिवाइड 10 रुपीज़ in each stock, or maybe if you're buying 20 stocks, buy 5% in each stock instead of deploying 25% in a single stock and then बाकी पोजीशंस में आप कॉम्प्रोमाइज़ करो। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसे आप पोर्टफोलियो बिल्ड करोगे तो आपकी डिपेंडेंसी एक सिंगल स्टॉक पे कम हो जाएगी और इट विल बी अ मोर ऑफ अ बैलेंस पोर्टफोलियो देन skewed towards a single sector or a stock. So ये मेरी सलाह रहेगी। अगर आपको ये समझ में आता है और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच।